लंच हो गया, चलो नहाने जाते हैं। अरे रुक जाओ, अभी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड सप्लाई फुल डाइजेशन में है। नहाने से ब्लड लेग्स में शिफ्ट हो रहा है, स्टमक को कम ब्लड मिल रहा है, हम प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, डाइजेशन स्लो हो रहा है। खाना खाने के बाद तुरंत नहाने से डाइजेशन स्लो होता है। बॉडी को अभी ज्यादा ब्लड स्टमक में चाहिए और शॉवर से ब्लड लेग्स में शिफ्ट हो जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद शॉवर अवॉइड करो। अरे मुझे स्टोरेज टैंक मत समझ, बैक प्रेशर आ रहा है। हम आ गए, अब इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। मुझे पी करते टाइम जलन क्यों हो रही है? लंबे समय तक पी रोकने से ब्लैडर स्ट्रेच होती है और बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होता है, इससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। सो डोंट होल्ड योर पी फॉर लॉन्ग टाइम। आग लग गई, मिर्ची, इतना कैप्सिसिन, बर्न बर्न। डॉक्टर दीदी मुझे लूज मोशंस क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस तीखा खाया था। स्पाइसी फूड से कैप्सिसिन स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करता है, इससे एसिड बढ़ता है और बर्निंग एंड लूज मोशन होती है। आइस बकेट चैलेंज क्यों दे रहे हो मुझे? ठंडा आते ही वीक हो गया, फूड कैसे ब्रेक करूं? अरे अंदर इतना भारीपन क्यों लग रहा है? कोल्ड ड्रिंक का हाई शुगर और कोल्ड टेम्परेचर एसिड को डाइल्यूट करता है, इससे डाइजेशन स्लो होता है और गैस होती है। सॉफ्ट मैट्रेस में मैं सैग हो गया, सपोर्ट नहीं मिल रहा, कंटिन्यूअस स्ट्रेन, टाइट और सोअर हो रहे हैं, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट मतलब प्रेशर और डिस्कम्फर्ट। ओह, रात में अच्छा फील हो रहा था, पर अब बैक पेन क्यों है? बहुत सॉफ्ट मैट्रेस स्पाइन को सपोर्ट नहीं देता, इससे मसल्स और जॉइंट स्ट्रेन में रहते हैं, इससे बैक पेन और स्टिफनेस होती है। मीडियम फर्म मैट्रेस यूज करो, प्रॉपर स्पाइन अलाइनमेंट मेंटेन करो। अरे रुक, हम काम नहीं कर पा रहे, वीक हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट स्लो हो रहा है, ज्यादा एफर्ट लग रहा है, हम स्टीफ हो रहे हैं, पेन और वीकनेस आ रहा है। होल डे सिटिंग से मसल्स वीक, जॉइंट स्टीफ और ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। लॉन्ग टर्म सीटिंग से बैक पेन, हार्ट इश्यूज और ओबेसिटी रिस्क होता है। हर 1-2 घंटे में उठो, थोड़ा वॉक करो और स्ट्रेच करो। ब्रेक लगा, स्पेस खत्म हो रहा है, इतना सारा फूड, मैं स्ट्रेच हो गया। खाने के बाद मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? फास्ट और हेवी लंच से गैस्ट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, इससे ब्रेन को लेट सिग्नल मिलता है और एसिड ओवर प्रोड्यूस होता है, ब्लॉटिंग एंड स्लीपीनेस भी फील होता है। अरे रात के 12 बजे भी वेब सीरीज, ब्लू लाइट ब्लास्ट, मैं थक गया। मुझे इतना सर दर्द और थकावट क्यों लग रही है? लेट नाइट स्क्रीन्स मेलाटोनिन ब्लॉक करते हैं, ब्रेन समझता ही नहीं कि रात हो गई, इससे स्लीप डिले, हेडेक और नेक्स्ट डे थकावट महसूस होती है। अरे हवा में केमिकल बॉम्ब किसने फोड़ा? परफ्यूम पार्टिकल्स आ गए, स्नीज प्लस कफ मोड ऑन। डॉक्टर दीदी मुझे परफ्यूम यूज करने के बाद स्नीजिंग क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स में वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं, सेंसिटिव लंग्स में एयरवे इरिटेशन और माइल्ड ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। अरे ये फ्राई फैक्ट्री का लोड मेरे यहाँ क्यों देती हो? एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बाइल चाहिए। अरे मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है? एक्सेस ऑयल डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बाइल ज्यादा चाहिए होता है, ये प्रोसेस स्लो होती है, इसीलिए हैवीनेस और एसिडिटी बढ़ जाती है। इतना डोपामाइन, मैं टायर्ड हो गया, स्क्रॉल से ओवरलोड। कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग डोपामाइन को स्पाइक करता है और सडनली डोपामाइन ड्रॉप करता है, इससे एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन और थकावट होती है। फूड नहीं, मिसाइल्स आ रहे हैं, खाना अच्छे से चबाया नहीं तो डाइजेशन कैसे करूंगा? फास्ट ईटिंग से सलाइवा एंजाइम्स काम नहीं करते, बड़े चंक्स स्टमक को ओवरलोड करते हैं और इससे गैस, एसिडिटी और ओवरईटिंग होती है। ओए, ये ऑयल टैंकर मेरे अंदर क्यों आ रहा है? इतना ट्रांस फैट एक साथ, फिल्टर का ओवरलोड हो गया। फास्ट फूड में ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जो लीवर को फैट स्टोर करने पर मजबूर करते हैं, इससे गैस, हेवीनेस और फैटी लीवर का रिस्क भी होता है।